हेलो स्टूडेंट्स, आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। नए चैप्टर में आपको पढ़ना है, ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। नए चैप्टर में हमने पढ़ना है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारी जो इकोनॉमी है, उसमें हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है। मतलब हमारी अर्थव्यवस्था में मेन प्रॉब्लम क्या है, ह्यूमन बीइंग के आगे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। देखिए, हमारे पास जो मेन प्रॉब्लम क्रिएट होती है रिसोर्सेज की। हमारे पास हमारे पास जो साधन है वो बहुत ही लिमिटेड है। अगर वो अनलिमिटेड साधन, अगर हमारे पास लिमिटेड साधन है, अगर वो हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हों तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड हैं। जैसे सभी के पास पैसा एक लिमिट में होता है, अगर वो अनलिमिटेड पैसा उसके पास आ जाए तो क्या होगा कि वो अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। लेकिन एक ह्यूमन बीइंग के पास अनलिमिटेड पैसा नहीं होता, अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते, उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो यही आज हमने पढ़ना है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। देखो, एक ह्यूमन बीइंग को कुछ भी, या कोई फैक्ट्री या कोई फर्म को प्रोडक्शन करने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 चीज़ें चाहिए। लिखा भी हुआ है, देखिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब ज़मीन चाहिए, लेबर चाहिए उस पर काम करने के लिए, कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, और जो काम करेगा उसकी मेहनत, उसका दिमाग चाहिए। तो ये लिमिट, हमारे पास 4 रिसोर्सेज चाहिए। लेकिन ये सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं ये लिमिटेड होते हैं, ना कि अनलिमिटेड। तो ये अनलिमिटेड रिसोर्सेज अगर हों तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ये लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से ही हमारे सामने प्रॉब्लम आती है। तो ये लिखा भी हुआ है, आपको छोटी सी डेफिनेशन ध्यान रखनी है। बीच में लिखा हुआ है, द प्रॉब्लम कंसर्निंग द चॉइस ऑफ रिसोर्सेज इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारी मेन रिसोर्सेज है, मेन प्रॉब्लम है हमारी, सॉरी। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। मान लीजिए आपकी जेब में 100 रुपये हैं, आप बाज़ार में गए 100 रुपये लेके। तो 100 रुपये को आपने एक ऐसे तरीके से यूज़ करना है कि आपको बढ़िया से बढ़िया चीज़ सिलेक्ट करनी पड़े। मतलब एक तरह से 100 रुपये जो हैं आपके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आपको 100 रुपये में अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ चीज़ खरीदनी है जिससे आपको सेटिस्फेक्शन अच्छे से मिल जाए। तो यही है कि हम कौन सी चीज़ खरीदें जिससे हमको सेटिस्फेक्शन बढ़िया तरीके से मिल जाए। तो ये चॉइस की प्रॉब्लम रहती है हमारे सामने, मेन प्रॉब्लम चॉइस की है। तो बाकी इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। डेफिनेशंस दे रखी हैं, आप रीड करना चाहो। लेफ्ट विच की डेफिनेशन है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ कंसर्न्ड विद द यूज़ ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे पास जो स्केयर रिसोर्सेज है, मतलब दुर्लभ साधन है जो हमारे पास, अमंग अल्टरनेटिव ह्यूमन वांट्स। एक ह्यूमन बीइंग की ज़रूरतें बहुत हैं, आप खुद की देख लो कितनी ज़रूरतें हैं, लेकिन आपके पास लिमिटेड सा पैसा है। एंड इज़ यूजिंग दीज रिसोर्सेज टुवार्ड्स द एंड ऑफ सेटिस्फाइंग वांट्स एज फुली एज पॉसिबल। आप क्या करते हो, उन कम रिसोर्सेज को अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए यूज़ करते हो। तो यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और सबके साथ होती है ये प्रॉब्लम। वट आर द कोज ऑफ प्रॉब्लम, क्या वजह है कि ये प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। सबसे पहले अनलिमिटेड वांट्स। हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं, हमारी इच्छाएं कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। सभी, किसी की भी इच्छाएं कभी भी ख़त्म नहीं होती, इसीलिए ये हमारी प्रॉब्लम आपके सामने आती है, सबके सामने आती है। नेक्स्ट है, क्या वजह है। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल भी दे रखे हैं कि मान लीजिए आपके घर में टीवी है, तो धीरे धीरे आपके पास थोड़ा सा पैसा है, आप क्या कहते हो कि टीवी नहीं भी है, फ्रिज भी होना चाहिए, गाड़ी भी होनी चाहिए। कभी भी किसी की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती, वो बढ़ती ही रहती हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट है लिमिटेड और स्केयर मीन्स। हमारे पास जो साधन है वो क्या है, लिमिटेड है। मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड और स्केयर। अनलिमिटेड नहीं होती कभी भी। दीज गुड्स आर कॉल्ड स्केयर बिकॉज दे डिमांड ग्रेटर देन देयर सप्लाई। इसमें एक बॉक्स में दे रखा है, डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से। मतलब आपको पैसा बहुत चाहिए, लेकिन वो, आप पैसे की बहुत मांग करते हो, लेकिन वो पैसा आपको इतना मिलता नहीं है, सप्लाई नहीं होती, एक लेवल पे होती है। तो ये रिसोर्सेज कम है। पहले पॉइंट में हमने पढ़ा था सॉरी, पहले पॉइंट में हमने पढ़ा था कि हमारे जो अनलिमिटेड वांट्स होती हैं। दूसरे पॉइंट में हमने पढ़ा है
कि हमारे पास लिमिटेड और स्केयर मीन्स हैं। थर्ड पॉइंट में पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिव यूजेस। हमारी जो प्रोडक्ट हमको मार्केट में मिलते हैं उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, इसी वजह से वो कम मिलते हैं। जैसे एक दूध ही लगा लो, दूध घर में आ रहा है तो दूध से बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उसको एक लिमिट में यूज़ करते हैं। चाय भी बनाते हैं और दही भी बनाते हैं उसकी, और बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो हमारे पास जो गुड्स हमको मिलती हैं उससे हम बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस कर सकते हैं, तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो तीन इसकी मेन वजह होगी, अल्टरनेटिव यूजेस भी होना इसकी एक मेन वजह है। क्या क्या प्रॉब्लम आती है हमारे सामने, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, ये तीन एक पूरा चार्ट बना के आपके सामने दिया हुआ है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी फर्स्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। एक देश में ये प्रॉब्लम आती है कि हम क्या प्रोडक्शन करें और कितना प्रोडक्शन करें जिससे किसी की सेटिस्फेक्शन। दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, प्रोडक्शन कैसे किया जाए। और फॉर होम टू प्रोड्यूस, एक एक करके ना इसको डिटेल में पढ़ना, अगले पेज पे है। हाँ जी, सबसे पहले है व्हाट प्रोडक्शन एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। हमको पहले ये देखना पड़ेगा, एक देश में हमको पहले ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि क्या चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे दो तरह की कंट्रीज़ होती हैं, एक डेवलप्ड कंट्री एक होती है, एक डेवलपिंग कंट्री होती है। तो जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनको सब मेन साधन, रोटी कपड़ा मकान सब मिला हुआ है लोगों को, तो उनको इन ज़्यादा चीज़ों की नॉर्मल ज़रूरत नहीं है, वो उनको नॉर्मली मिल रहा है। तो ज़्यादा वो क्या करेंगे, ज़्यादा कार गाड़ियाँ खरीदेंगे, कारें खरीदेंगे, बहुत मतलब ऐश वाली चीज़ें खरीदेंगे, तो प्रोडक्शन उस चीज़ का। तो जैसी लोगों की इच्छा वैसा प्रोडक्शन करना चाहिए। मतलब मेन ये हमारी प्रॉब्लम है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि किस चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाए। हम मान लो किसी को ज़्यादा घी चाहिए, किसी को गेहूँ ज़्यादा चाहिए, तो जी उस हिसाब से हमको प्रोडक्शन करना पड़ेगा इकोनॉमी को देखते हुए। ये मेन प्रॉब्लम है हमारे सामने कि हमको देखना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है कि क्या चीज़ प्रोडक्शन करें और कितनी प्रोडक्शन करें जिससे इकोनॉमिक प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है हाउ टू प्रोड्यूस। अब मेन बात है कि प्रोडक्शन करने के लिए दो टेक्निक हैं, इसके अंदर भी लिखा हुआ है, देखिए बोल्ड, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब ये क्या होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है जिसमें मशीनों से प्रोडक्शन नहीं होता और लेबर से ज़्यादा, मतलब दो तरह से प्रोडक्शन होता है नॉर्मली, या तो आप मशीनों से प्रोडक्शन करते हो या आप किससे प्रोडक्शन करते हो, लेबर से प्रोडक्शन करते हो। तो आपको कौन सी टेक्निक अपनानी चाहिए जिससे आपका फ़ायदा हो। जैसे हमारे देश में लेबर आसानी से और सस्ती मिल जाती है, मतलब लोग दिहाड़ी करने के लिए ज़्यादा आसानी से मिल जाते हैं, तो हमारे देश में लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ होती है। दूसरा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कहाँ यूज़ होगी, जहाँ डेवलप्ड कंट्रियाँ हैं, जहाँ पे लेबर को मतलब सबको एम्प्लॉयमेंट लगभग मिल चुकी है, वहाँ पे मशीनों से काम लिया जा सकता है। तो ये हमको देखना पड़ेगा कि कैसे प्रोडक्शन किया जाए। थर्ड है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए। देखो प्रोडक्शन जो है अलग अलग तरीके से किया जाता है, किसके लिए किया जाता है ये भी एक डिसीजन लेना है हमने। आगे दे रखा है, देखिए अगले पेज पे। मान लीजिए आप एक ऐसे देश में रहते हो जहाँ पे पर्सनल चीज़ों की, हाउस होल्ड चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब जैसे हमारा इंडिया है, यहाँ पे मेन गरीबी ज़्यादा है, तो यहाँ पे हाउस होल्ड चीज़ों की ज़्यादा प्रोडक्शन होनी चाहिए, मतलब रोटी कपड़ा मकान ये चीज़ें ज़्यादा चाहिए। लेकिन अगर मैं ज़्यादा डेवलप्ड देशों की बात करूँ, जैसे चाइना हो गया, तो वहाँ पे ज़्यादा फैक्ट्रीज प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो ये पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन को छोड़ के, मतलब हाउस होल्ड को छोड़ के ज़्यादा फैक्ट्री प्रोडक्शन पे मतलब प्रोड्यूस चीज़ों पे, मशीनों पे ज़्यादा प्रोडक्शन करने की ज़रूरत है उनको। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको देश के हिसाब से, अपनी कंट्री के हिसाब से प्रोडक्शन देखना पड़ेगा कि किसके लिए हम प्रोडक्शन करें मेन। ठीक है, तो यही आपके आज का पॉइंट है, ये आपके सारे पॉइंट हो गए हैं, तो आप इसको ध्यान से देख लेना। ये आपका सेकंड चैप्टर है, पार्ट 1। थैंक यू वेरी मच।